बोल्ड की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्रम वाइज लिखना है तो आप यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। फिर बारी आती है कि लाइन के बीच में जो आपकी दूरी होती है उसे कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल+A दबा के आप पूरे ऑल पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1.0 है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 2 पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए ज़्यादा हो गया। अगर कम करना चाहते हैं तो पुनः क्लिक करके 1.0 कर देते हैं तो कम हो जाता है। फिर बारी आती है पैराग्राफ में लेफ्ट और सेंटर, राइट और जस्टिफाई की बारी आती है। तो ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका राइट होता है, ये आपका जस्टिफाई होता है। तो लेफ्ट का अर्थ होता है शब्द को दाएं से लिखना, बाएं से लिखना, और सेंटर का अर्थ होता है शब्द को बीच से लिखना, और राइट का अर्थ होता है शब्द को दाएं से लिखना, और जस्टिफाई का अर्थ होता है शब्द को पुनः उसी स्थान पे लिखना। कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिख दिए टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको इंटर की दबाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ शॉर्टकट रूप से भी सेंटर कर सकते हैं। कंट्रोल+E के द्वारा सेंटर हो गया, कंट्रोल+R के द्वारा राइट हो जाएगा, कंट्रोल+L के द्वारा लेफ्ट हो जाएगा, या कंट्रोल+J दबा देते हैं तभी आपका जस्टिफाई होता है। देखिए ध्यान से वहां पर आपका कर्सर शो कर रहा है। फिर बारी आती है आपकी पैराग्राफ की। पेज में पैराग्राफ की सेटिंग आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट राइट दिया है ना, तो शब्द को कैसे कितना स्पेस दे के लिखना, ये चीज बात बताए थे ना कि अंदर से भी पैराग्राफ के द्वारा भी लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट का अर्थ होता है कि शब्द को आप कहाँ से लिखना चाहते हैं, लेफ्ट से कि सेंटर से कि राइट से, जहां से आप लिखना चाहते हैं वहां से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। टाइप की भी सेटिंग होती है, आपको बाद में बताएंगे। तो इतना ही है आपका पैराग्राफ में कि पैराग्राफ की सेटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला नंबर होता है पिक्चर। अगर आप इसमें कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर ला सकते हैं, या पेंट के द्वारा भी अगर आप कोई इमेज लाना चाहते हैं तो पेंट के द्वारा भी ला सकते हैं। इसके लिए आपको पेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। पेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपका क्या खुल जाता है, पेंट आपका खुल जाता है। पेंट खुल जाएगा, यहाँ से कोई भी इमेज, कोई भी शेप के द्वारा कोई भी इमेज तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद उसे आप कलर कर सकते हैं, यहाँ कोई भी कलर लेके आप इसको कलर कर दीजिए। कलर करके जब आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट हो जाता है। देखिए इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से पेज में पेंट के द्वारा भी कोई इमेज लाया जा सकता है। फिर अगला नंबर होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पर आप क्लिक कर देते हैं, किसी पर आप क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्ट वो आपके पेज में आ जाता है। ये आपका टाइम हो गया। डेट भी ला सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज 17 मई है तो 17 मई पे क्लिक कर देते हैं तो भी आपके पेज में आ जाता है। अगला नंबर होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप कोई इमेज लाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए दिया ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके लिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका क्या खुल जाता है, MS वर्ड खुल जाता है, ठीक है। MS वर्ड जब आपका खुल जाएगा तो यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाके आप जाएंगे क्लिप आर्ट पर। क्लिप आर्ट पर जब आप चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पोर्ट पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, और भी सारी चीज जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, स्पोर्ट, उसके बाद आपका बिल्डिंग, स्टूडेंट, स्कूल, और सारी चीज यहाँ लिख के अगर आप गो बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पेज में आ जाता है। अभी यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको इस इमेज की आवश्यकता है तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये डायरेक्ट आपका कहाँ आ जाता है, आपके वर्ड पैड में आ जाता है, यहाँ से इंसर्ट हो जाता है। देखिए कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से नहीं है, लेकिन इमेज आपका आ चुका है, थोड़ा सा हल्का आया है। ये जब आगे इंडेंट की सेटिंग कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड का अर्थ होता है किसी शब्द को खोजना या पाना या ढूंढना। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई शब्द ढूंढ रहे हैं और आपके पेज में बहुत सारे लोग हैं और आप उस शब्द को खोजना चाहते हैं तो आप फाइंड वर्ड कर देंगे तो यहाँ से शब्द आपका वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर को खोजना चाहते हैं, कंप्यूटर शब्द को खोजना चाहते हैं तो यहाँ लिख के फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तुरंत देखिए कंप्यूटर को क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। अब जितना भी फाइंड नेक्स्ट करते रहेंगे अगला अगला वो सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+F के द्वारा भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगला नंबर होता है रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ होता है किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रखना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हर जगह लिखा है, कंप्यूटर की जगह पे हमको एजुकेशन लिखना है तो यहाँ पर हम क्या टाइप कर दिए, एजुकेशन। एजुकेशन लिखने के बाद रिप्लेस बटन पे क्लिक किया, देखिए पहला शब्द सेलेक्ट किया तो एक साथ सभी शब्द क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम पेज में रिप्लेस की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल। एक साथ अगर आप पूरे पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है। अगर रीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो पेज में कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं तो रीसिलेक्ट हो जाता है। अगर आप माउस कीबोर्ड द्वारा करना चाहते हैं तो कंट्रोल+A दबा देंगे तब भी आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेज में सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। फिर बारी आती है नेक्स्ट की व्यू मेनू। व्यू मेनू में होता है जूम। जूम को क्या करता है, पेज को छोटा बड़ा करता है, ठीक। जूम आउट के द्वारा पेज को छोटा कर सकते हैं और जूम इन के द्वारा पेज को बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जूम ज्यादा करने हैं और 100% पे आप क्लिक कर देते हैं तो पेज की जो सेटिंग होती है 100% के बीच में हो जाती है। उसके बाद बारी आती है रूलर। रूलर के द्वारा देख रहे हैं ऊपर रूलर की सेटिंग होती रहती है, ठीक है। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि शब्द हमारा कहाँ पर कैसे कितने इंच कितने सेंटीमीटर में लिखा गया है। उसके बाद स्टेटस बार का अर्थ होता है जो नीचे की पट्टी शो करता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जहां पर आपका शो कर रहा है ना कि कितने % में आपका पेज है तो ये चीज आपका स्टेटस बार के ऊपर शो करता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है वर्ड वार्प की। वर्ड वार्प के द्वारा जैसे मान लीजिए आप रूलर को नहीं देखना चाहिए या पेज की सेटिंग आप बदलना चाहते हैं तो नो वार्प पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए सेटिंग अलग हो गई। उसके बाद वार्प टू विंडो कर दिए, इसमें भी सेटिंग हो जाती है लेकिन शब्द क्या होता है हमारा पेज से बाहर होता है। तो अगर हम पेज के अंदर कोई भी शब्द रखना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे वार्प टू रूलर कर देंगे तो रूलर बार के अंतर्गत जितने भी आपके शब्द लिखे हैं वो शो कर जाएंगे। मेजरमेंट का अर्थ होता है कि जो आपका रूलर बार में जैसे मान लीजिए आपका जो यहाँ पर रूलर बार पे ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका किस में सेट है, इंच में सेट है। अगर मान लीजिए आप इसे सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर पे क्लिक कर देंगे सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट पे क्लिक करना चाहते हैं तो आपका पॉइंट हो जाएगा। अगर आप इस एक्सेस पे क्लिक करना चाहते हैं तो हो जाएगा। अगर आप लेकिन हमको इंच के अंतर्गत ही रखना है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से पेज में व्यू के द्वारा ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जैसे मान लीजिए हम बताए थे आपको टाइप की सेटिंग करना। टाइप का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए आप कंट्रोल+A मार के इसको बैक स्पेस कर लेंगे सारा डिलीट हो गया। टाइप की सेटिंग कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए राइट वाला बटन दबा लिए आप पर, अगर आप देखिए जो चीज आप वहां से कर सकते हो वो चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं राइट बटन द्वारा भी। तो आप कहाँ जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे। पैराग्राफ पे आप कहाँ जाएंगे, टाइप पर जाएंगे। टाइप पर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप 2 कर दिए, 2 लिख दिए, आप सेट बटन पे क्लिक कर दिए, ओके बटन पे क्लिक कर दिए। अब देखिए अब आप यहाँ ए लिखेंगे उसके बाद टैब दबाएंगे, कितना छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है ना। फिर आप यहाँ सी लिख दीजिए, टैब दबाइए, फिर आप यहाँ डी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए। तो ये सारी चीज क्या है टैब के द्वारा होती है। ये चीज होती है जैसे मान लीजिए आप आगे चल के मान लीजिए आप पेपर ऊपर बनाते हैं तो उसकी जो बीच की सेटिंग होती है एक समान होनी चाहिए। या आप रिज्यूम लिखते हैं तो रिज्यूम की जो बीच की सेटिंग होती है क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से पेज में क्या कर सकते हैं, टैब की सेटिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ शब्द लिखते हैं और गलती से वो क्या होता है डिलीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल+A मार के पूरा क्या कर दें बैक स्पेस के द्वारा इसको क्या कर दें डिलीट कर दिए। अब इसे वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल+Z दबा देंगे तब भी आ जाएगा। और यहाँ या यहाँ के द्वारा देखिए अंडो और रेडो दे रहा है ना, तो यहाँ के द्वारा भी लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप कंट्रोल+Z मार दीजिए और फिर गायब हो गया तो अब उसे कैसे लाएंगे, ये दुविधा वाली बात होगी। लेकिन अगर आप उसे लाना चाहते हैं तो जरूरी है कि कंट्रोल+Y को दबाया जाए। जो चीज कंट्रोल+Z के द्वारा गायब होता है वो क्या होता है कंट्रोल+Y के द्वारा वापस लाया जा सकता है, ठीक है। तो या हम फाइल पे जाके न्यू ओपन करें या आप यहाँ ऊपर से देखेंगे स्टेटस बार दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जिस पर क्लिक कर देंगे वो पेज में आ जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस जाते हैं कि जब हम होम पर क्लिक करते हैं या फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये चीजें गायब हो जाती हैं। अगर इसे वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मिनिमाइज द रिबन है ना, इस पे अगर आपका क्लिक रहेगा तो देख रहे हैं गायब हो गया। लेकिन अगर आप किसी शब्द पर डबल क्लिक कर देते हैं तब भी आपका आ जाता है पेज में, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर राइट वाला बटन दबा के मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक कर देंगे तब भी आपकी पेज की सेटिंग हो सकती है, तो ये दोबारा गायब नहीं होगा। तो कुछ ही मिनट में आप देख सकते हैं कि आपका वर्ड पैड की सेटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से पेज में वर्ड पैड की सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं कि कुछ मिनट में हमने पूरे वर्ड पैड को समाप्त कर दिया है। हमें नहीं लगता है अब आप कहीं इसमें कुछ डाउट होगा या